ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। राधे राधे मित्रों, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूँ हमेशा की तरह आप लोग कुशल मंगल से होंगे, अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे, दू, दूसरों की सहायता कर रहे होंगे, अपने परिवारजनों मित्रों के साथ खुशी खुशी जीवन व्यतीत कर रहे होंगे। दोस्तों, मैं अंकित आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आज फिर आपके सामने प्रस्तुत हूँ कल्कि पुराण के अध्याय 5 को लेके। तो अगर अभी तक आपने अध्याय 4 तक नहीं पढ़ा हुआ है, जो कि द्वितीय अंश का अध्याय 4 तक था, तो आप जाके पहले उसको पढ़िए, सुनिए और उसके बाद इसको कंटिन्यू करिए। आज के इस क्रमांक में, इस अध्याय में हम लोग, जो कि द्वितीय अंश का 5वां अध्याय है, तो इसमें हम लोग अनंत जी की कथा को फिर से शुरू करेंगे, जिसमें कि वो स्त्री हुए, वापस से स्त्री से पुरुष में कन्वर्ट हुए लोगों को वो क्वेश्चन पूछा था उन्होंने कि ये जो माया है ये क्या है, और आपके और कल्कि जी के बीच में क्या वार्तालाप हुई, हमको कुछ सुनाई नहीं पड़ा। आपने क्वेश्चन किया, उन्होंने आंसर दिया, बस हो गया। तो मतलब इस टाइप से था। तो पूरी कथा विस्तार से पढ़ेंगे, सुनेंगे आप लोग, तो आप लोगों को इंटरेस्टिंग लगेगा, मज़ा आएगा। ठीक है, जिस तरीके से मुझे सुनाने में आप लोगों को मज़ा आता है, उसी तरीके से आपको भी बिल्कुल मज़ा आएगा। ठीक है दोस्तों, तो उसी क्रम में जो अनंत जी की कथा थी वो बता रहे थे। ठीक है, उसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। और इसमें उन्होंने बताया है पूरा सृष्टि की रचना कैसे हुई है, एक एक तत्व ज्ञान के बारे में बताया गया है कि तत्व ज्ञान की जो हमारे पास ये शोकनाशक तत्व ज्ञान है वो है क्या चीज़। तो चलिए बिना देर करते हुए हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो सर्वप्रथम गणेश जी का आह्वान करेंगे, उसके बाद स्टार्ट करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जय श्री गणपति बप्पा मोरया। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधु च सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव, तुमेव सर्वं देव देव। जय श्री गणेशाय नमः। चलिए अब आगे आप सुनिए कथा। कल्कि पुराण 5वां अध्याय सुनिए, ध्यान लगाकर, मन लगाकर सुनिए। मैं आपको सुनाता हूँ। सियावल रामचंद्र की जय। ओम नमो नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सूत जी बोले कि हे ऋषियों, वह परमहंस यथोचित रीति से भिक्षा करके बैठे, तब पुरुषोत्तम क्षेत्र निवासी ब्राह्मणों ने मेरे निरोग होने का उपाय पूछा। वह परमहंस उनके अभिप्राय को जानकर सम्मुख बैठे हुए मेरी ओर देखकर कहने लगे कि हे अनंत, चारुमती नामक अपनी स्त्री बुद्ध आदि 5 पुत्रों अटारियों से विराजमान तथा नाना प्रकार के धन और रत्नों से युक्त एवं परस्पर मिले हुए अपूर्व स्थान, इन सबको त्याग कर यहाँ कब आए हो? आज तो तुम्हारे पुत्र के विवाह का दिन है। तुम तो समुद्र के दक्षिण तट पर निवास करते थे, आज भी तुम्हें वहाँ समुद्र के तट पर विचरता हुआ देखा था। वहाँ के संपूर्ण धर्मात्मा पुरुष तुम्हारा सत्कार करते थे। तुमने पुत्र के विवाह के लिए आज मुझे भी निमंत्रण दिया था। अब तुम अपनी नगरी से यहाँ आ गए हो। मैं देखता हूँ कि तुम्हारा अंतःकरण अत्यंत शोक से खिन्न हो रहा है। हे ज्ञानिन, मैंने तो वहाँ तुम्हें 70 वर्ष का वृद्ध देखा था और यहाँ तुम्हें 30 वर्ष का तरुणावस्था में देख रहा हूँ। इसका क्या कारण है? इस विषय में मुझे बड़ा संदेह है। यह जो मैं इस समय तुम्हारी सहायता करनी स्त्री को देख रहा हूँ, उसको मैंने वहाँ तुम्हारे पास कभी नहीं देखा था। सो यह कहाँ से आ गई? मैं भी कहाँ से, किस प्रकार कहाँ आ गया? मुझे यहाँ कौन ले आया? क्या तुम वही अनंत हो अथवा और कोई हो? मैं भी क्या वही भिक्षुक हूँ अथवा और कोई हूँ? मेरा और तुम्हारा इस स्थान पर मिलना इंद्रजाल की अथवा स्वप्न के समान प्रतीत हो रहा है। तुम स्वधर्म तत्पर गृहस्थ हो, मैं परमार्थ का चिंतन करने में तत्पर भिक्षुक ब्राह्मण हूँ। इस स्थान पर मेरा और तुम्हारा वार्तालाप बालक और उन्मत्त के संभाषण के समान असंबद्ध प्रतीत हो रहा है। हे ब्राह्मण, मुझे प्रतीत होता है कि यह त्रिलोकीनाथ विष्णु भगवान की माया है, जिससे सदा त्रिलोकी मोहित रहती है। साधारण ज्ञान से इसको जानना अति कठिन है। अद्वैत ज्ञान के होने पर इस माया को जानना बन सकता है।
वह परमहंस बिच्छू इस प्रकार मुझसे कहकर मार्कंडेय जी से कहने लगा कि हे महाभाग मार्कंडेय, तुमसे मैं भविष्य आगे को होने वाली कथा कहता हूँ, उसको सुनो। हे ऋषि, मैंने सुना है कि प्रलय काल में परम पुरुष भगवान के उदर में स्थित हो जल माया में स्थित रहती है। वह माया ही सबको मोहित करती है। जिस प्रकार वैश्या राजमार्ग आम सड़क पर निवास करती है, उसी प्रकार यह माया त्रिलोकी में मोक्ष मार्ग को रोकती रहती है। यह माया ही तमोगुण रूप होकर सबको मिथ्या संसार में भ्रमाती है। यह माया ही संपूर्ण दुखों का कारण है। इस माया का किसी से भी नाश नहीं होता। प्रलय काल में त्रिलोकी लीन हो जाती है। उस समय प्रकाश न होने के कारण चारों दिशा अंधकारमय हो जाती है। जिस समय दिशा, देश, काल आदि का कुछ भी चिन्ह नहीं रहता है, उस समय पर ब्रह्म विश्व को रचने की इच्छा से पंच तन्मात्रा रूप होकर प्रकट होते हैं। प्रथम तो ब्रह्म अपने प्रभाव से पुरुष और प्रकृति इन दोनों भागों में विभक्त होता है। तदंतर काल की सहायता से पुरुष और प्रकृति का संयोग होने पर महत्त्व उत्पन्न होता है, अर्थात प्रकृति और पुरुष नित्य हैं। प्रलय काल में ये दोनों निरुपाधि ब्रह्म में अभिन्न रूप से रहते हैं। पुरुष चेतन रूप और प्रकृति जड़ रूप है। प्रकृति स्वयं किसी पदार्थ को उत्पन्न नहीं कर सकती। पुरुष के संयोग से ही महत्व, अहंकार आदि को उत्पन्न करती है। प्रकृति से महतत्व, महतत्व से अहंकार, अहंकार से पंचतंत्र मात्रा और 11 इंद्रियां पंचतंत्र मात्रा से पंच महाभूत उत्पन्न होते हैं। सांख्यवादी इन सबको ही 24 तत्व कहते हैं। नेत्र, कर्ण, नासिका, जिह्वा और त्वचा ये पांचों ज्ञान के द्वार होने के कारण ज्ञानेंद्रियां कहलाते हैं। वाणी, हाथ, चरण, गुदा और उपस्थ ये पांचों कर्म का साधन होने के कारण कर्मेंद्रिय कहलाते हैं। और मन उभयात्मक है। ये सब 11 इंद्रियां हैं। शब्द तन्मात्रा, स्पर्श तन्मात्रा, रूप तन्मात्रा, रस तन्मात्रा और गंध तन्मात्रा ये 5 तन्मात्रा कहलाती हैं। ये सब काल की सहायता से उत्पन्न होते हैं, अर्थात सृष्टि काल के आए बिना किसी पदार्थ की भी रचना नहीं होती। 4 काल और प्रारब्ध कर्म सहित प्रकृति से उत्पन्न हुए महतत्व से अहंकार उत्पन्न हुआ है। अहंकार तत्व सत्वादि 3 गुणों से विभक्त होकर ब्रह्मा, विष्णु और महादेव को उत्पन्न करता है। फिर वह ब्रह्मा, विष्णु और महादेव संपूर्ण जगत की रचना करते हैं। इस अहंकार तत्व से 3 गुण युक्त पंचतन मात्रा की उत्पत्ति होती है। पंचतन मात्रा से पंच महाभूत उत्पन्न हुए हैं, अर्थात शब्द तन्मात्रा से आकाश, स्पर्श तन्मात्रा से वायु, रूप तन्मात्रा से तेज, रस तन्मात्रा से जल और गंध तन्मात्रा से पृथ्वी उत्पन्न होती है। इन पंच महाभूतों की उत्पत्ति भी पहले परमाणु फिर द्वैगुण इस क्रम से होती है। पुरुष के प्रकृति से अधिष्ठित होने पर ऐसी सृष्टि होती है। तदंतर देवता, दैत्य, मनुष्य तथा ब्रह्मांड रूपी भांड में जन्म और मरण को प्राप्त होने वाले जो जो जीव, जंतु और पदार्थ हैं, उन सब की उत्पत्ति होती है। यह जीव परमात्मा की माया से निरंतर मोहित रहने के कारण संसार में लिप्त और सांसारिक कार्यों में व्यग्र ही रहता है। अपने उद्धार होने का कुछ भी चिंतन नहीं करता। देखो, माया बड़ी बलवती है। ब्रह्मादिक देवता भी इस माया के वश में ऐसे हो रहे हैं जैसे नाथ में नथे हुए बैल और रज्जू से बंधे हुए पक्षी होते हैं। जो महर्षि ऐसी वासना रूप नाकों को उत्पन्न करने वाली बड़े प्रभाव से बहती हुई गुणमयी माया रूप नदी के पार होने की अभिलाषा करते हैं, भूमि पर उनका ही जन्म सार्थक है और वे ही संसार के तत्व को समझे हैं। शौनक जी बोले,
कि हे सूत जी, मार्कंडेय जी, वशिष्ठ जी, वामदेव जी तथा अन्य ऋषियों ने यह आश्चर्य भरा वृत्तांत सुनकर क्या कहा, सुनिए। तथा अनंत के आख्यान को सुनने की इच्छा करने वाले अनंत ऋषि के मुख से अमृत के समान इस वृत्तांत को सुनकर क्या बोले कि हे सूत जी, यह सब भविष्य कथा हमें सुनाइए। शौनक जी से ऐसा कहने पर उनकी प्रशंसा करके सूत जी शोक मोह नाशक उस तत्व ज्ञान की कथा फिर विस्तार पूर्वक कहने लगे। सूत जी बोले कि हे शौनक, तदंतर राजाओं ने आदर पूर्वक अनंत मुनि से आगे का वृत्तांत बूझा। तब अनंत मुनि ने तपस्या के द्वारा माया को दूर करने वाला तथा इंद्रिय निग्रह का वृत्तांत कहा। अनंत मुनि बोले कि हे राजाओं, फिर मैंने दृढ़ निश्चय करके तपस्या करना प्रारंभ कर दिया, परंतु किसी प्रकार भी इंद्रियों मन को वश में ना कर सका। मैं वन में रहकर जिस समय परब्रह्म का ध्यान करने लगा था, उसी समय मुझे निरंतर स्त्री, पुरुष, धन तथा अन्य संपूर्ण विषयों का स्मरण हो आता था। ऐसे अंतःकरण में स्त्री, पुरुष, ऐश्वर्य आदि का स्मरण होते ही दुख, शोक, भय आदि प्रकट होने लगते थे और इससे मेरा अंतःकरण ऐसा व्याकुल हो उठता था कि मैं किसी प्रकार भी पूर्ण रीति से ध्यान धारण नहीं कर सकता था। ऐसा देखकर मैंने इंद्रियों को नष्ट करने का निश्चय किया। मैंने विचारा कि इंद्रियों को नष्ट करते ही निसंदेह मन को वश में कर सकूंगा। जब मैंने ऐसा संकल्प किया और इंद्रियों का निग्रह करने में प्रवृत्त हुआ, उस समय इंद्रियों के अधिष्ठाता देव शीघ्र ही मेरी ओर आकर देखने लगे। वे दशों इंद्रियों के 10 अधिष्ठाता अपना अपना रूप धारण करके आए और मुझसे कहने लगे कि हे अनंत, हम दिशा, वायु, सूर्य, वरुण, अश्विनी कुमार, अग्नि, इंद्र, उपेंद्र और मित्र, ये 10 इंद्रियों के अधिष्ठाता देव हैं। हम तुम्हारे शरीर में रहते हैं। नखों के अग्रभाग में हमें छिन्न और नष्ट करना उचित नहीं है। हे अनंत, ऐसा करने से तुम्हारा कोई कल्याण नहीं होगा और तुम मन को भी वश में नहीं कर सकोगी, किंतु संपूर्ण इंद्रियों को छिन्न भिन्न करने पर मर्म स्थान में पीड़ा पाकर तुम ही मर जाओगे। हम देखते हैं कि अंधे, बधिर तथा अन्य इंद्रियों से रहित अनेकों प्राणी निर्जन वन में रहते हैं। उनका भी मन विषय भोग की लालसा में लोलुप ही रहता है। इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि इंद्रियों का नाश मन को वश में करने का उपाय नहीं है। यह शरीर ग्रह रूप है, आत्मा गृहस्थ रूप है, बुद्धि स्त्री रूप है और मन सेवक रूप है, तथा हमें भी बुद्धि रूप स्त्री का आज्ञाकारी सेवक रूप ही जानो। सब जीव अपने अपने कर्म के अनुसार सार अर्थात जैसा कर्म किया है उसके अनुसार फल भोगते हैं। मन ही मुक्ति और संसार बंधन का कारण है। मन ही त्रिलोकीनाथ भगवान की माया से विषयों में आसक्त हुए पुरुष को संसार चक्र में घुमाता है। इस कारण तुम मन को वश में करने के लिए विष्णु भगवान की भक्ति करो। विष्णु भगवान की भक्ति ही निरंतर संपूर्ण कर्मों का नाश करती है और विष्णु भगवान की भक्ति में लीन होने से सुख और मुक्ति मिल सकती है। भगवान की भक्ति के द्वारा पाप पुण्य रूप कर्मों का नाश हुए बिना मुक्ति कदापि नहीं होती, अर्थात पाप पुण्य कर्मों का फल भोगने के निमित्त ही संसार में जन्म धारणा करना पड़ता है। उस पाप पुण्य रूप कर्म का नाश हुए बिना मुक्ति नहीं होती। सोई श्री कृष्ण भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता में कहा है कि ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुर्वते अर्जुन, कि हे अर्जुन, ज्ञान रूप अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्म कर देती है। अर्थात तत्व ज्ञान होने पर पूर्व जन्म के पाप और पुण्यों का नाश हो जाता है और आगे को भी पाप पुण्य कर्म ज्ञानी को नहीं लगता। इस कारण संसार के बंधन रूपी पाप पुण्य के नष्ट हो जाने पर ज्ञानी का फिर जन्म
कभी नहीं होता है। विष्णु भगवान की भक्ति से द्वैत और अद्वैत का ज्ञान होता है, अर्थात भगवान विष्णु की भक्ति ही परम आनंद देने वाली है। हे महामते, हरि भक्ति के द्वारा जीव कोश अर्थात लिंग शरीर का नाश होता है। इस विषय में शास्त्रकारों का ऐसा मत है कि पंच प्राण मनो बुद्धि देशे द्रिय समन्वितम अपंचोकृत भूतोथ्यम सूक्ष्म मार्गम भोग साधनम, अर्थात लिंग शरीर में प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान, ये 5 वायु और मन बुद्धि 5 कर्मेंद्रिय तथा 5 ज्ञानेंद्रिय रहती हैं, और स्थूल शरीर में अपंचीकृत 5 महाभूत तरचित सूक्ष्म शरीर रहता है। यह सूक्ष्म शरीर पुरुष शब्द से कहा जाता है। मृत्यु काल में स्थूल शरीर का नाश होने पर संपूर्ण शरीर का नाश नहीं होता है। यह सूक्ष्म शरीर ही लोकांतर में अथवा देहांतर में जाकर पहले जन्मों में किए हुए पाप पुण्य का फल भोगता है। मुक्ति के समय में सूक्ष्म शरीर नष्ट हो जाता है, तब फिर जन्म धारण नहीं करना पड़ता। अब तुम कल्कि भगवान का दर्शन करके परम निर्माण रूप मुक्ति को प्राप्त हो जाओगे। इसलिए उन परमहंस के उपदेश से मैं भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु का पूजन करके कलिकुल नाशक कल्कि भगवान का दर्शन करने को यहाँ आया हूँ। इस समय रूपहीन ईश्वर के रूप का दर्शन किया, चरणहीन पर भ्रम के चरण कमलों का स्पर्श करके कृतार्थ हो गया। इस समय मैंने वाक्य रहित ईश्वर के वाक्यों को सुना। अनंत मुनि ने यह कथा कहकर हृदय में प्रसन्न होते हुए अपने स्वामी कमल दल नयन लक्ष्मीपति कल्कि भगवान को नमस्कार करके चले गए। वे राजे इस अनंत मुनि के वाक्य सुनकर मुनियों के समान व्रत नियम आदि का अनुष्ठान करने लगे। तदंतर भगवान कल्कि तथा पद्मा जी का पूजन करके मुक्ति मार्ग को बटोही हो गए। सूत जी बोले कि अनंत मुनि का इस कथा को पढ़ने पर अथवा श्रवण करने पर संसार की माया दूर होती है, अज्ञान रूप अंधकार नष्ट हो जाता और संसार बंधन से मुक्ति हो जाती है। जो धर्मात्मा विष्णु भक्त विष्णु भगवान की सेवा में तत्पर रहकर भी संसार सागर में विलास करने की इच्छा करते हैं, वे इस आख्यान के द्वारा जगत के अभेद ज्ञान रूप चमकते हुए तीक्ष्ण खड्ग को धारण करके और भक्ति रूप किले में बैठकर शरीर में स्थित काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य इन 6 शत्रुओं को जीत लें। 5वां अध्याय समाप्त। सियावल रामचंद्र की जय। ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो ये था दोस्तों हमारे पास 5वां अध्याय। आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा। तो इसमें आपने देखा कि भगवान ने खुद कहा कि आनंद जी का जब तपस्या में मन नहीं लग रहा था तो भगवान ने खुद कहा कि आप इंद्रियों को कैसे वन में कर सकते हैं, जिनके इंद्रियां होती भी नहीं हैं फिर भी वो संसारिक माया मोह में सा भी रहता है, फंसा रहता है। तो अगर आप अपनी इंद्रियों को कष्ट दोगे, ठीक है, वो इंद्रियां ख़त्म भी हो जाएगी तो आप मर जाओगे, पर आपका मन जो है वश में नहीं होगा। क्योंकि जिनके पास इंद्रियां नहीं है वो भी कौन सा जो है मन को वश में कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से भगवान ने बड़ी बेहतरीन ढंग से मतलब उनको समझाया। और मतलब पुरुष लोगों में तो उन्होंने बताया कि पूरा तत्व ज्ञान क्या है, कैसा ये शरीर बना है, स्थूल क्या है, पूरा वही तो सारा वृत्तांत जो इस पुस्तक में था, जो अनंत जी ने सुनाया था, वो मैंने आपको कह सुनाया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अब ज़्यादा से ज़्यादा परिजनों मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो से कुछ लाभकारी जानकारी, रहस्य, रोमांचक कथाओं को जान सकें। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर विज़िट किया हुआ, इस तरीके की रोचक भक्ति पुराण से रिलेटेड कथाएं, रहस्यों को सुनना आपको पसंद है
तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी तरीके की जो है ना कथाएँ और रहस्यों से भरी कथाएँ लाता रहता हूँ आपके सामने। साथ ही साथ अलग अलग तरीके की अलग अलग प्रकाशन की बुक्स वगैरह भी लाता रहता हूँ। और ये सब जो है फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है दोस्तों, मतलब कोई भी इसमें पेड कंटेंट नहीं है। मैं अपने पढ़ने के लिए जो बुक मुझे अच्छी लगती है वो मैं ख़रीदता रहता हूँ, वही मैं पढ़ के आप लोगों को बताता रहता हूँ। ठीक है, उसी बुक का मैं रिव्यू भी कर लेता हूँ। यहाँ पे किसी तरीके का कोई भी मैं किसी प्रकाशन का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने सनातन धर्म का, अपनी भक्ति भाव का, ठीक है, उसका प्रचार कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप कोई इस तरह की वीडियो पसंद है तो प्लीज़ जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि लेटेस्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत मिल सके। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट जो है 6ठा अध्याय सुनने के लिए तैयार रहिए। कल मैं आपको इस साथ लेके आऊँगा। ठीक है, तब तक भगवान की भक्ति करते रहिए, अपने परिवारजनों मित्रों के साथ खुशी खुशी मंगलमय जीवन व्यतीत करिए। और हाँ, हमेशा की तरह किसी न किसी एक पर्सन की हेल्प करने की ज़रूर कोशिश करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे मित्रों।